नमस्कार दोस्तों। सिलक्यारा ऑपरेशन की सफलता के बाद धामी ने 2-3 लंबी लकीरें खींच दी। धामी एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी हर लकीर का मतलब राजनीति की माना जाना चाहिए। धामी की इन लंबी लकीरों से उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मच गई है। उत्तराखंड कांग्रेस धामी की लकीरों को छोटा नहीं कर पा रही है, बल्कि उसके बाजू में कुछ और अपनी लाइनें खींचने की कोशिश में जुट गई है ताकि राजनीतिक नुकसान को कुछ कम किया जा सके। आइए आपदा में अवसर को तलाश रही दोनों राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक लाइन और राजनीतिक लकीरों को समझने की कोशिश करते हैं। बात पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव की तरह सेलिब्रेट कर दिया। सीएम हाउस में सभी 41 मजदूरों को बुलाया गया, इगास पर्व मनाया गया। धामी ने करीब 3 बड़े काम तो सिलक्यारा के ऑपरेशन को सफल होने के बाद किए ही है, जिनकी बदौलत एक बड़ी लाइन उत्तराखंड की राजनीति में धामी खींचते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। पहली लाइन 41 मजदूरों के साथ सीएम हाउस में इगास मनाकर वे खूब नाचे मजदूरों के साथ और एक बड़े मैसेज दिया। सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी और इन 41 जिंदगियों को बचाने में अभूतपूर्व काम करने वाले, योगदान देने वाले रेट माइनर्स को 50-50 हजार रुपए की मदद की। अस्पताल में भी सभी मजदूरों से मिलने गए और इसके जवाब में जब ये सब हुआ, इसके जवाब में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने मीडिया के नाम एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, प्रेस विज्ञप्ति लिखी। इस प्रेस विज्ञप्ति पर बात करें तो कर्ण मेहरा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि सिलक्यारा में मजदूरों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कामों का यदि श्रेय धामी सरकार को लेना ही है तो सरकार को 7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी ऋषि गंगा में आई बाढ़ की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। रैणी ऋषि गंगा परियोजना में काम करने वाले 105 लोगों की मौत हो गई थी। रैणी ऋषि गंगा परियोजना में भी टनल में लोगों के फंसने की बात हुई थी। लोगों के फंसने पर उनकी वहां मौत हुई थी। इस हादसे में टनल में फंसे 105 लोगों के शव तो मिल गए, जबकि 204 लोग लापता हो गए। यह बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे ऑफिस के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 16 लोगों की मौत हो गई। यहां पर अर्थिंग में जो बिजली की अर्थिंग है, उसमें एक खामी की वजह से करंट फैला, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे। तकरीबन 22 लोग प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड की सरकार अगर सफल ऑपरेशन का जश्न मना रही है तो क्या इन असफल ऑपरेशन को लेकर भाजपा की सरकार को सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है। वह लिखित बयान में यह कह रहे हैं और इस लिखित बयान को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। कर्ण मेहरा ने कई गंभीर सवालों को उठाया है। हालांकि कर्ण मेहरा की इस विज्ञप्ति के बाद जो उन्होंने प्रेस के नाम जारी की, इसके बाद बीजेपी में तो कोई खास हलचल दिखाई नहीं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में एक बड़ा आयोजन करने चले गए। इस आयोजन को इस तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में समझा जा रहा है कि यह एक ब्रांड धामी की इमेज खड़ी करने की कोशिश की तरफ बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। इसके बाद अगले ही दिन जो हल्द्वानी में ब्रांड धामी इमेज को खड़ा करने की कोशिश की गई, इसके अगले ही दिन देहरादून में देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाकर ब्रांड धामी इमेज को अगले पायदान पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर मंथन किया गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि कर्ण मेहरा के गंभीर सवालों पर बीजेपी में कोई हलचल नहीं दिखी, उल्टे कांग्रेस में एक बड़ी हलचल दिखाई दी। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को एकजुट किया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता उत्तराखंड के पार्टी मुख्यालय में एकजुट हुए और जो यहां नहीं आ सकते थे, जो यहां पर ऐसे मौजूद नहीं रहे, जो जहां था वहीं से वो वर्चुअल तरीके से जुड़ा और पत्रकारों से एक बात की गई, पत्रकार वार्ता बुलाई गई, प्रेस मीट की गई और इसमें जो नेता मौजूद थे वो देहरादून आ सकते थे, वो देहरादून प्रदेश मुख्यालय में मौजूद रहे और बाकी जो नहीं आ सकते थे वो वर्चुअल तरीके से जुड़े। यहां पर मोर्चा संभाला हरीश रावत ने और हरीश रावत के एक तरफ गणेश गोडियाल बैठे और दूसरी तरफ कर्ण मेहरा बैठे। राजनीति में हर बात का संकेत, हर बात का एक मतलब होता है, उसके संकेत होते हैं, उनके निहितार्थ होते हैं और
यहां पर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कुछ घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं का जिक्र करते हुए इसके बाद एक गंभीर सवाल की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर एक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान मौजूद रहे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक रवि बहादुर, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित बहुत सारे लोग वर्चुअल तरीके से जुड़े। पत्रकारों को बताया गया कि कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हरीश रावत ने कहा कि सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेत माइनर्स को कांग्रेस पार्टी सम्मानित करेगी। कांग्रेस के सभी विधायक अपना 1 माह का वेतन देकर रेत माइनर्स को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वो अभी विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है, इसीलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वह खुद इतनी बड़ी रकम देंगे जितनी बड़ी रकम विधायकों का एक महीने का वेतन बनती है। उत्तराखंड में विधायकों का वेतन करीब 2 लाख रुपए प्रति माह है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 19 विधायक है, यानी रेत माइनर्स को 38 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसमें गणेश गोदियाल का योगदान भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह मोटा मोटा अनुमान है, हो सकता है कांग्रेस के कुछ अन्य लोग भी बाद में आकर इसमें जुड़ जाए, लेकिन अभी तक की अगर कांग्रेस की घोषणा को देखें तो 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि रेत माइनर्स कितने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेत माइनर्स को 50-50 हजार रुपए की मदद ऑलरेडी की है। सिलक्यारा में जब ओगर मशीन फेल हो गई तो 12 सदस्यीय खनिक टीम बनाई गई थी और इसी टीम ने सुरंग को आगे बनाने का काम किया जहां पर ओगर मशीन फेल हो गई थी। और इन 12 खनिक जो टीम थी, मेंबर्स थे, इनमें 6 दिल्ली से रेत माइनर्स भी शामिल हुए थे। हिंदुस्तान अखबार ने इन 6 रेत माइनर्स के नाम छापे हैं। ये लोग मुन्ना कुरैशी, वकील हसन, फिरोज, राशिद अंसारी, नाजिम और इरशाद शामिल है। और इन 6 को कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई है वह इन 6 को सम्मानित कर चुकी है। अब उत्तराखंड की कांग्रेस भी इन 6 लोगों को सम्मानित करने जा रही है। इन्हीं का सम्मान उत्तराखंड की कांग्रेस करेगी। अब 3 सवाल बनते हैं। पहला, सिलक्यारा में जिस सुरंग में हादसा हुआ वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, वो ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। वो ऑल वेदर रोड NHAI बना रहा है, इसीलिए सारी जिम्मेदारी तो NHAI की होती है। और NHAI किसकी क्या मदद कर रहा है, किसकी क्या घोषणा कर रहा है, कोई इनाम की राशि घोषित की है क्या, कोई फैसला लिया गया है क्या, टनल का ऑडिट होगा, पहले निर्माण होगा, निर्माण रोका जाएगा या आगे क्या होगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। टनल का होगा क्या? हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि सेफ्टी ऑडिट होगा, लेकिन यह बाद में होगा, निर्माण चलते हुए होगा या निर्माण रुका रहेगा, इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, अभी बहुत साफ तस्वीर नहीं है। और दूसरी बात, धामी का जो सेलिब्रेशन है वो बताता है कि वो इस कामयाबी को ब्रांड धामी इमेज खड़ी करने में जी जान से जुटे हुए हैं। और अब तीसरी बात, इन सब बातों से कांग्रेस में चिंता पैदा हुई है। जो कामयाबी का सेलिब्रेशन बीजेपी ने मनाया है, धामी ने मनाया है, धामी ने कामयाबी से एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की है, धामी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है जिसमें वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। और मैसेज ये है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो कामयाब होती हुई दिखी है। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी ने एक बात लोगों को समझाने की कोशिश की कि डबल इंजन जरूरी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार चाहिए। डबल इंजन होगा तो विकास ज्यादा तेजी से होगा। और कांग्रेस ने बार बार जिस प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहां पर यह बात कहने की कोशिश की कि बीजेपी का डबल इंजन फेल हो रहा है। वह प्रदेश की जब चिंताजनक स्थिति या प्रदेश की निगेटिव चीजें जो नहीं हो रही है, जो वो मुद्दे बनाती है, राजनीतिक मुद्दे बनाती है, उनको सामने रखकर ये कहती है कि डबल इंजन फेल हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड की सिलक्यारा में जो सफल ऑपरेशन हुआ है उसके बाद धामी ने यह कहा कि यह डबल इंजन की सफलता है, क्योंकि केंद्र की मशीनरी और प्रदेश की मशीनरी, केंद्र की एजेंसी और प्रदेश की एजेंसियों ने मिलकर इस काम को सफल किया है। इसीलिए धामी ने डबल इंजन की कामयाबी और डबल इंजन की कामयाबी के साथ साथ यह जो एक बड़ी लाइन खींची, इसको उत्सव में बदलकर इससे कांग्रेस में चिंता हुई। इसीलिए रेत माइनर्स को सम्मानित करने का कांग्रेस ने अचानक से फैसला लिया। वरना तो आप खुद ही सोचिए, एक दिन पहले तक ही कर्ण मेहरा
कह रहे थे कि बीजेपी और बीजेपी के मुख्यमंत्री आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं, और अब कांग्रेस भी खुद ही इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वो सम्मानित राशि दे रही है, सम्मान दे रही है। मैं किसी सम्मान और किसी सम्मानित धनराशि को देने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन यह तो सवाल उठता ही है कि कांग्रेस एक दिन पहले ही कह रही थी कि यह आपदा में अवसर की तलाश है, और अब कांग्रेस खुद इस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वो खुद वो रास्ते ढूंढती हुई दिख रही है जिसमें कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस सफलता में हिस्सेदार होती हुई दिखे। राजनीतिक लोग इस जुगत में लगे हुए कि आखिर ज्यादा से ज्यादा वोट किसे और कैसे मिले, यह सब आप देख और समझ और महसूस तो कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।